नमस्कार, मैं रिचा सहाय द फोर्थ पिलर न्यूज़ से। चुनाव का माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका है। आज हम खड़े हैं राजेंद्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 में। आप देख सकते हैं किस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार के लिए भीड़ मची हुई है। अनिल देवांगन जी यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। चलिए आज हम अनिल देवांगन जी से बात करते हैं कि उनके चुनाव के लिए रणनीति क्या है और उनका चुनाव चिन्ह क्या है। जी धन्यवाद मैडम। मैं अनिल कुमार देवांगन हूं और मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गुब्बारा छाप चुनाव चिन्ह मिला है और मैं यहां पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं। इससे पूर्व मैं व्यवसायी था और पहले शासकीय कर्मचारी था, जो 2022 के बाद मैंने व्यवसाय में अपना पदार्पण किया है और लोगों के बीच चॉइस सेंटर के रूप में सेवा प्रदान करते मुझे लगभग 13 साल हो चुका है। चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीतियाँ हैं? देखिए मैडम, मेरा है ना एकदम स्पष्ट कहना है। मैं 3 बिंदुओं पे है ना बात को पूरी सरलता से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सुंदरता, सुरक्षा और सम्मान, इन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ और लगभग 15 बिंदुओं पे मैं इन सब चीज़ों को समेटने का कोशिश किया हूँ। और आपके समक्ष इस शहर में जो परेशानी है उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारा जो आबादी वाला क्षेत्र है और जो कॉलोनी वाला क्षेत्र है, इसमें विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, जिसको मैं पहले कॉलोनी से चालू करता हूं। कॉलोनी में एक बड़ी समस्या ये है कि हमारे क्षेत्र में लगभग 60% एरिया जो कॉलोनी का है वो अनियमित कॉलोनी है, जिसको सामान्य भाषा में अवैध कॉलोनी कहा जाता है। उसके नियमितीकरण का मुद्दा है मेरा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नियमितीकरण का होना निहायत जरूरी है। वे सारी जनता जो कॉलोनी में बसे हुए हैं, जो अनियमित कॉलोनी हैं, वहाँ टैक्स बराबर दे रहे हैं लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सुविधाएं नहीं मिलने की वजह सिर्फ एक ही है कि वो अनियमित कॉलोनी है। तो निगम में नियमित कराकर उनको तमाम सुविधाएं देना। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, जैसे हमारा स्लम एरिया है, जो आबादी एरिया है, इस आबादी एरिया में मूलभूत सुविधाओं का बहुत ही अभाव है। यहाँ उनके निस्तारी के लिए केवल ज़िंदगी चल रही है। शहर में होने के बावजूद शहर का वातावरण नहीं है। आसपास पूरी गंदगियाँ पसरी हुई है, लोगों को आना जाना, इधर शराब भट्टी है, उसका व्यवहार, ये सारी चीज़ें बड़ी ही खतरनाक स्थिति में। इन सबको सुधारना मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके पहले जो पार्षद रहे उनके कार्यकाल को आपने देखा, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो कार्यकाल है, ये शहर जो हमारा अमलीडीह है, ये तो बहुत ही सुलझा हुआ शहर है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं। पिछले पार्षद का कार्यकाल भी बहुत प्रशंसनीय रहा है, सभी ने मिलकर उनको सपोर्ट करके जिताया भी था। और यहाँ निर्दलीय पार्षद की परंपरा रही है, उसी परंपरा को मैं जाहिर करने के लिए और कंप्लीट फिर आगे बढ़ाने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूँ। लगातार शहर में नशाखोरी बढ़ती जा रही है। आज की यूथ जो है बहुत ज़्यादा इससे घिर चुकी है। शराब हो, गांजा हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो, इसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि इससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा खतरा है। आज की यूथ बहुत बिगड़ती जा रही है। जी, इसके लिए मैम मैं बहुत ही सरल कार्यक्रम है। सुरक्षा की बात जो मैंने की थी, इसको 2 तरीके से मैं पूरा करना चाहूँगा। एक तो यूथ क्लब तैयार करूँगा और एक गाँव का एक पैटर्न होता था गुलाबी गैंग, उसको मैं यहाँ यूथ पिंक सोल्जर के नाम से मैं लॉन्च करूँगा और उस टीम को भी बनाऊँगा और समाज को सुधारने के लिए बहनों को आगे लाऊँगा। आपकी जनता से अपील? जनता से अपील ये है कि जनता मुझे एक बार अवसर दे। एक बार आपसे मैं चुनाव में वोट मांगने आ रहा हूँ, आप बार बार ढूंढ के मुझे हमेशा वोट देने के लिए तैयार रहोगे, ये मैं वादा करता हूँ। तो आपने देखा कि अनिल देवांगन जी की चुनावी रणनीति क्या थी और वो चुनाव में किन रणनीतियों को लेकर आगे आ रहे हैं। अब देखना ये है कि जनता किसे अपना प्रत्याशी चुनती है और किसके सिर पर तिलक लगाती है।